जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन टावर के अंदर आ जाता है और वो टावर के अंदर आने के बाद बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि टावर में आने के बाद सिस्टम सभी को 100 कॉइन देता है। ये कॉइन टावर की करेंसी है। प्लेयर वीडियो अपलोड करके भी इसको कमा सकते हैं और 10,000 व्यूज पर 100 कॉइन्स मिलते हैं। हालांकि प्लेयर के रैंक के मुताबिक फीस भी ली जाएगी। टावर के बाहर के लोग वीडियो को बस एक बार देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का फीचर तभी यूज होगा जब नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बॉस से फाइट हो रही हो। अगर इवेंट के प्लेयर कोई भी ब्रॉडकास्ट में चीटिंग वगैरह करेंगे तो इन्हें पनिश भी किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि सारे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जिन अपने दिल में कहता है कि सभी टावर को क्लियर करना चाहते हैं और सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं। ये कॉइन को अर्न करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही टावर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पर मैं कुछ कॉइन के लिए वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। कुछ कॉइन के लिए सारी नॉलेज लीक करना मेरे लिए काफी बड़ा लॉस होगा। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे पहले क्या करना है। मैं इस रास्ते को अपनाऊंगा जिससे ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। आगे जिन अपने टावर में एक पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब मैंने टावर के तीसरे फ्लोर को बस शुरू ही किया था और मुझे लग रहा था कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मैंने अगले फ्लोर पर जाने के लिए नीचे के फ्लोर में आकर जरूरी टुकड़ों को तलाश करना शुरू किया। बहुत तलाश करने के बाद मुझे जवाब मिल गया जो मुझे रूइंस में चाहिए था। तब मैं समझ गया था कि मेरे कैरेक्टर में ही कोई वजह है। हम देखते हैं कि जानने के बाद इस टाइम वाला जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने दिल में कहता है, क्या नीचे वाले फ्लोर की छानबीन करने से मुझे यही मिलना था? मेरा करैक्टर मैं इतना आगे ला पाया, यही घटिया निकला था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शुरू से शुरू करूंगा। हम देखते हैं कि जिन अपने करैक्टर को डिलीट कर देता है। प्रेजेंट में जिन अपने दिल में कहता है, इस इंसिडेंट को 6 साल हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन एक लैब्रियंथ के सामने आ जाता है। इसकी डिफिकल्टी बी होती है। आगे हमें लैब्रियंथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये लैब्रियंथ डेडलियस ने बनाया है। इसके अंदर रास्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स भी हैं। आगे जिन अपने दिल में कहता है कि तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए एक ठोस बुनियाद की जरूरत होगी और इसे बनाने का तरीका इसी लैब्रियंथ में है। यार, ये फिर से फोर्सेस में भर्ती होने जैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं इन सब से फिर गुजरने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिन एक स्किल का यूज करके लैब्रियंथ के दरवाजे को खोल देता है। जिन अंदर जाता है। यहाँ का नजारा देखकर जिन को बहुत अजीब फील होता है और जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। जिन अपने दिल में कहता है, ये लोग कौन है? एक लड़की जिनसे कहती है, हेलो, हम खेती के लिए एक जगह की तलाश कर रहे थे। हमने देखा लैब्रियंथ का दरवाजा खुला हुआ है तो इसलिए हम इसके अंदर आ गए। आगे हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनने बस दरवाजे को ओपन ही किया होता है। ये लोग पहले से ही जिनका पीछा कर रहे थे। सामने वाला बंदा कहता है, हमने इसे फॉलो किया क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है। पर क्या वो एक लैब्रियंथ नहीं है? पीछे वाला बंदा कहता है, क्या वो यहाँ आते ही लैब्रियंथ में जा रहा है? क्या बकवास है यार। सामने वाला बंदा कहता है, देखो ना, इसने बिना चाबी के दरवाजे को खोल दिया। आगे वो लड़की कहती है, चलो इसके पीछे चलते हैं। तभी एक बंदा कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, इसने बिना किसी चाबी से दरवाजा खोला है। लड़की इससे कहती है, जरा अपने दिमाग का यूज करके सोचो। टावर ऑफ ट्रायल्स की शुरू की पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसने बिना चाबी के लैब्रियंथ को खोल दिया। वहां अगर एक लेवल 1 का प्लेयर जा सकता है तो ये लैब्रियंथ क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है ये फर्स्ट फ्लोर का ही लैब्रियंथ है। आगे दूसरी लड़की कहती है, पर क्या तुम्हें लगता है वो बंदा किसी फाइट के बिना हमारे साथ आइटम को शेयर करेगा? हम देखते हैं कि लड़की काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और वो कहती है, बिल्कुल नहीं, तो चलो इस लैब्रियंथ को इसके लिए आखिरी घर बनाते हैं। इस लड़की का नाम पार्क हाना होता है। हाना जिनसे कहती है, हम खेती करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। लैब्रियंथ का दरवाजा ओपन था तो हम इसके बंद होने से पहले यहाँ पे आ गए। अब जबकि हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना साथ में ग्रुप बना के आगे बढ़ा जाए। जिन अपने दिल में कहता है, ये लोग मुझसे ज्यादा है। क्या ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लड़की इनकी लीडर है? जिन ट्रुथ आई को एक्टिवेट कर देता है और वो हाना के स्टैट देखने लगता है। हाना के पास कम्युनिटी, स्पीड वॉकिंग और वीक रिकवरी जैसी स्किल्स होती हैं। हाना के स्किल्स को देख के जिन अपने दिल में कहता है, इस लड़की के पास काफी इंटरेस्टिंग स्किल है। जिन कम्युनिटी स्किल की बात कर रहा होता है। आगे सिस्टम हमें कम्युनिटी स्किल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। इस स्किल से अगर आप किसी को भी पहली बार मिलते हो तो आप इसके नेचुरली फ्रेंड बन सकते हो। साथ ही इससे शक की फीलिंग भी मिटाई जा सकती है। आगे जिनके सामने कॉपी कंडीशन आ जाती है। जिनको हाना के साथ 240 घंटे गुजारने होंगे और 240 घंटे के बाद सिर्फ जिन ही इसके साथ होना चाहिए।
तभी जिन इसकी स्किल को कॉपी कर सकता है। आगे जिन अपने दिल में कहता है कम्युनी, यह स्किल आगे मुझे बहुत काम आने वाली है। आगे एक एक करके सभी जिन को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक बंदा कहता है मैं जंग चोनसिक, मैंने 1 फ्लोर तक खेला है और इसके बाद छोड़ दिया। फिर लड़की कहती है मेरा नाम है ली हाईमिन और मैंने भी गेम 1 फ्लोर तक ही खेला है। इसके बाद ली के साइड वाली लड़की कहती है मेरा नाम है जंग मीना, मैं 3rd फ्लोर तक गई थी। आगे एक बंदा कहता है तुम मुझे चौन मिंगू कह सकते हो, मैंने कभी भी टावर ऑफ ट्रायल्स या जो भी तुम इसे कहते हो कभी नहीं खेला। आगे एक बंदा कहता है मेरा नाम है डू, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। आगे जिन भी इनको अपना नाम बता देता है। इसके बाद जिन अपने दिल में कहता है यकीनन ये लोग बाद में मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे, तो इनके नाम याद रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आगे हम देखते हैं कि हाना जिनके काफी क्लोज आके इसे कहती है ठीक है तो जिन तुम हमें बताओ कि तुमने कितने फ्लोर तक खेला है। आगे जिन सिस्टम को मैसेज देता है कि हाना ने अपनी कम्युनिस्ट स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन हाना को अपने से दूर कर देता है और वो अपने दिल में कहता है अच्छा तो वो इसे ऐसे यूज करती है। अगर मुझे इसकी स्किल के बारे में पता नहीं होता तो मैं अब तक इसका फ्रेंड बन चुका होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये यकीन करने के लायक है। आगे जिन हाना से कहता है कि मैं जितना खेल सकता था मैंने खेला। हाना अपने दिल में कहती है यार इस बंदे का क्या सीन है, कम्युनिटी तो इस पर काम ही नहीं कर रही, ये अजीब है। आगे हाना जिन से कहती है तो हमें बताओ कि इस लैब्रियंथ में किस तरह के मॉन्स्टर होते हैं या फिर इसमें कुछ अलग तरीकेकार का कोई स्पेशल फीचर है, ये मुश्किल तो नहीं है ना। आगे जिन कहता है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये लैब्रियंथ एक मखसूस टाइम पर अपनी शेप को बदलता है। ये सुन के सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैब्रियंथ अपनी शेप बदलने लगता है। सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। हाना कहती है कि ये लैब्रियंथ तो सिर्फ 1st फ्लोर का है ना। तभी हाना के सामने से एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। हाना जल्दी से वहां से हट जाती है। आगे चैंग डू से कहता है हे तुम अगर वहीं खड़े रहोगे तो तुम मारे जाओगे, जरा अपने ऊपर देखो। हम देखते हैं कि ऊपर से एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, वो सीधे डू के ऊपर गिरती है और डू जैसे कैसे करके बच जाता है। आगे लैब्रियंथ रुक जाता है। ली कहती है मुझे मीना नहीं दिख रही। जंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा इस जैसे लैब्रियंथ 1st फ्लोर पर है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। क्या सिर्फ रूइंस को छोड़कर 1st फ्लोर पे सभी कुछ आसान नहीं होना चाहिए था। जिन इनसे कहता है क्या तुम लोगों ने कभी शेप शिफ्ट नहीं देखी। हाना कहती है आखिरकार कौन उसे एक्सपीरियंस करेगा, ये लेवल 1 प्लेयर के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। हाना ली से कहती है ली क्या तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ पाओगी, तुम इसे ढूंढने के लिए अपनी स्किल का यूज कर सकती हो। ली कहती है जब लैब्रियंथ चेंज हो गया मेरी स्किल ने काम करना बंद कर दिया। हाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या तुम ये कह रही हो कि तुम रास्ता नहीं ढूंढ सकती, क्या हम यहाँ फंस चुके हैं। इनके बातें सुन के जिन अपने दिल में कहता है वही तो मैंने सोचा था कि ये इतना बेफिक्र हो के लैब्रियंथ के अंदर कैसे आ गए, यकीनन ये इसकी स्किल पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब इन गधों का क्या होगा, इनको छोड़ो उसके आने का टाइम आ गया है। आगे हम देखते हैं हाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिनसे कहती है फिर तुमने हमें लैब्रियंथ शिफ्ट होता है इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं बताई, दीवारें कहीं से भी हमारे ऊपर आ रही थी, इनको डोज करना कितना मुश्किल था, अभी तुम्हारी वजह से हम मरने वाले थे। पीछे से जंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसने इन्फॉर्मेशन को बस अपने पास रखा, तुम्हारी वजह से हमने मीना को भी खो दिया। जिन इनसे कहता है क्या मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझे फॉलो करो, बोलो मैंने कहा था। ये सुनने के बाद हाना का दिमाग ठिकाने आ जाता है। आगे जिन कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों ने खुद यहाँ आने का फैसला किया था, मैं जबरदस्ती तुम लोगों को यहाँ खींच के नहीं लाया। तभी हम देखते हैं कि मिन गुस्से में आ जाता है, वो अपने वेपन को निकाल लेता है। फिर इसके बाद वो जिन से कहता है कमीने कहीं के बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें काफी सुन लिया, इस जगह में अटकने की वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और वैसे भी तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद नहीं आए थे। ठीक है अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। तभी अगले ही पल एक एक्स को हम दीवार पर लटके हुए देखते हैं और इसके बाद हम मिंगू को मरा हुआ देखते हैं। हाना और डू बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डू कहता है कटा हुआ। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के सभी की हालत खराब हो जाती है। मॉन्स्टर अपने वेपन को लेता है और इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। हाना डर के मारे अपने दिल में कहती है हम यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी जिन इनसे कहता है सभी के सभी साइड पर हट जाओ। जिन मॉन्स्टर के पास आ जाता है। मॉन्स्टर जिन पर हमला कर देता है। जिन इसके अटैक को डॉज कर देता है। सिस्टम जिनको बताता है कि तुम एक अटैक से बच गए हो। हम देखते हैं कि जिनको बस एक हल्का सा कट लग जाता है। उसे देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि जिन ने ये सब क्यों किया। आगे हमें पता चलता है कि जिनको हिडन गैप स्टैट पॉइंट मिल जाता है। आगे हमें गैप स्टैट के बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है। ये एक ऐसा स्टैट है जो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ गैप को कम कर देता है और कमजोर ओपोनेंट
के खिलाफ गैप को बढ़ा देता है। आगे जिन हमें स्टैट के बारे में और डिटेल में बताता है। वो कहता है जब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ लड़ाई चल रही हो तो हमारे लेवल का फर्क 1 से कम हो जाएगा। हर लेवल को 1 से कम होने के लिए 3 गैप स्टैट पॉइंट चाहिए। बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद लेवल 1 पे मुझे ये स्ट्रॉन्ग होने का रास्ता मिला था। मैं पहले ही इसके हजारों अटैक से गुजर चुका हूँ। हम देखते हैं कि जिन बार बार मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है और हर डॉज पर इसे 0.005 सेकंड के गैप स्टैट मिलते हैं। जिन कहता है कि इसके अटैक को डॉज करना मेरे लिए बच्चों का खेल है क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अटैक कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो सारे के सारे अटैक बेकार हैं अगर वो एक भी अटैक लैंड ना कर पाए तो। जिनके मूवमेंट को देख के बाकी सारे काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। डू कहता है क्या हम इस बंदे को मारना चाहते थे। हाना भी जिनको देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो अपने दिल में कहती है मैं पागल थी जो मैंने सोचा कि हम इसको मार देंगे और इसके सारे आइटम को चोरी कर लेंगे। पक्का मेरा दिमाग खराब था। आगे हम मॉन्स्टर को देखते हैं जिन पे वार कर करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक भी अटैक जिन को लग ही नहीं रहा था। जिन मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। जिनके बातें सुनकर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जिन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि अटैक जिन के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है पर फिर भी जिन नहीं हिलता। आगे हम देखते हैं कि अटैक बहुत ही ज्यादा क्लोज आने के बाद जिन अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। जिन अपने दिल में कहता है जल्दी जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना सिंपल है, बस अपनी जिंदगी के साथ रिस्क की शर्त लगाओ। हम देखते हैं कि जिनकी गर्दन पर हल्का सा कट लग जाता है। आगे जिन कहता है जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। अभी सिस्टम जिनको मैसेज देता है कि अभी आप खतरनाक हमले से बाल बाल बचे हैं। हम देखते हैं कि जिन का गैप स्टैट पॉइंट 1 से बढ़ जाता है। इसे देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने दिल में कहता है कि एक गैप स्टैट पॉइंट के लिए छोटी सी खराश को लगाना एक अच्छी डील थी। फिर भी अब मुझे संभल कर खेलना होगा। अगर मेरा लक खत्म हो गया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी मुझे इसे मारना शुरू करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें देख के जिन कहता है जरा इन्हें तो देखो, स्पोर्टिंग करैक्टर बिना मेरी परमिशन के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ली हाना से कहती है मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हाना इससे कहती है अगर हम हमारे हाथों को दीवार से लगाकर आगे बढ़ते रहे तो हम यकीनन एग्जिट तक पहुँच जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हाना के पीछे जिन आ जाता है और वो उससे कहता है तुम सभी कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे पीछे मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है। उसे देख के हाना काफी ज्यादा डर जाती है। जिन इन सब से कहता है अगर तुम लोगों को गैप स्टैट पॉइंट चाहिए तो आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम लोग इसके अटैक को डॉज करोगे तो ये तुम्हें हिडन स्टैट देगा। ये जितना ज्यादा नजर आता है इससे कहीं ज्यादा आसान है। आ जाओ, कोशिश करके देखो। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जिन हाना को बचा लेता है लेकिन ली और डू अटैक से नहीं बच पाते और वो खत्म हो जाते हैं। जंग भी अटैक से बच जाता है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिन उसे कहता है तुम ऐसे ही वहां खड़े नहीं रह सकते, तुम मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करो या तुम्हें छिपना होगा। तभी हम देखते हैं कि लेब्रियंथ अपनी शेप शिफ्ट करने लगता है। जिन, हाना, जंग और मॉन्स्टर के बीच में एक दीवार आ जाती है। अभी के लिए वो सभी मॉन्स्टर से दूर हो जाते हैं। आगे हम हाना और जंग को देखते हैं। जंग कहता है डू और ली दोनों मारे गए और हम भी बाल बाल बचे हैं। हाना जिन से कहती है क्या हम सच में दूर हो चुके हैं? क्या अब वो मॉन्स्टर हमारे पीछे नहीं आएगा? जिन इनसे कहता है वो चमकदार कीड़े देख रहे हो ना, मैंने उसकी पावर को टच किया था तो वो मॉन्स्टर इनसे अट्रैक्ट होता है। मुझे लगता है कि वो मुझे अब फॉलो करेगा।